करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में और वोल्टमीटर में। देखिए, इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो जाने अमीटर होता क्या है। अमीटर किसी भी, अगर हम वायर में, किसी भी वायर में करंट को मेज़र करना है, किसी भी एलिमेंट में करंट को मेज़र करना है, तो आप उसमें क्या करते हैं, अमीटर ऐड कर देते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर अमीटर क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट की करंट को क्या करेगा, मेज़र करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ लगाया जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। और एक और ख़ास बात है कि अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए। अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा, जिससे उस एलिमेंट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो करंट एग्जैक्ट करंट थी उसको मेजर नहीं करेगा, कुछ और करंट मेजर कर देगा। मतलब एरर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अमीटर की रीडिंग में एरर कम से कम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का, अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी वेरी लो होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर है, उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। अब इसके रेजिस्टेंस को अगर हम क्या कर देंगे, लो कर दें, अगर गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या कर दें, लो कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, अमीटर। तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर हमें लो करना है तो क्या करते हैं हम, आप रेजिस्टेंस को किस में जोड़ दीजिए, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल क्यों, कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आता है, रिजल्टेंट छोटा आता है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़े हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर मुझे क्या करना है, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम करना है, तो आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर ऐड कर देंगे, जिसे बोलते हैं शंट। और अब गैल्वेनोमीटर और शंट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो शंट से भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। एक तो हमने शंट बहुत छोटा लिया और बहुत नुन्ना सा लिया है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उससे भी नुन्ना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लो हो जाएगा, और जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा अमीटर रहेगा। अगर हम बात करें आइडियल अमीटर की, तो आइडियल अमीटर कौन होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। बिल्कुल जीरो तो आप नहीं कर सकते, जीरो के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो देखते हैं, बात करें तो क्या रहा है। तो एक मोटी मोटी सी अगर बात जाने तो इसमें क्या हो गया, एक सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, किसी भी सेगमेंट में करंट मेजर करेगा, और करंट मेजर करेगा तो पहली बात तो इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसका खुद का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, जिससे एरर मेजरमेंट में क्या है, कम। और लो रेजिस्टेंस करना है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मीनिंग है कि उसका रेजिस्टेंस हमें लो करना है। रेजिस्टेंस लो कब होगा, आप क्या करें, एक बहुत छोटे रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर क्या कर दें, उसके पैरेलल में क्या कर दें, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कंबाइन कर दें, जिससे ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा वो और भी छोटा हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, अमीटर। क्लियर। चलिए तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज जीरो। कोई भी आइडियल अमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। मगर ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ही। चलिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए रियल अमीटर मस्ट बी वेरी लो सो दैट करंट इज टू बी measured does not change very much। ये जो करंट मेजर करे किसी भी वायर में, किसी भी एलिमेंट में, उसमें बहुत ज़्यादा एरर नहीं आएगी अगर क्या होगा, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा। क्लियर होगी बात। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए रियल अमीटर मस्ट बी वेरी लो सो दैट करंट इज टू बी मेजर्ड डज नॉट चेंज वेरी मच। तो ये क्या करेगा, इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत लो होगा तो पूरे सर्किट में जो पहले से करंट फ्लो कर रही है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा तो ऑलमोस्ट क्या करेगा, वही करंट मेजर कर देगा जो उसमें फ्लो कर रही थी। चलिए, मतलब एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है, एन अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद दैट ब्रांच इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड। अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं उस ब्रांच के, जिस ब्रांच में हमें क्या करनी है, करंट मेजर करनी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर
ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो अगर हमें क्या करना है, किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे। जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो इस लो रेजिस्टेंस से भी लो हो जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो हो गया तो अभी किसकी तरह काम करने लगेगा, एमीटर की तरह। क्लियर होगी बात? तो देखिए हमारे पास ये कोई गैल्वेनोमीटर था, इसमें ये मेन सोर्स से करंट आ रही थी आई। अब इसमें मेन सोर्स से करंट आ रही है आई, तो इसमें क्या हुआ, आई जी करंट तो चली गई किसमें, गैल्वेनोमीटर में। बाकी बची कितनी, आई माइनस आई जी, वो किसमें चली गई, इस संट में। संट मतलब एक लो रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है जो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, हमने क्या करा, एक लो रजिस्टर क्या कर दिया, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, एमीटर। ठीक, यहां से मेन सोर्स से करंट आई। अगर हम बात करें तो इसमें मान लीजिए आई जी जो पार्ट है, आई जी करंट किस में चली गई, गैल्वेनोमीटर में, और बाकी किस में, तो बाकी रिमेनिंग कितनी हुई, आई माइनस आई जी, वो कहाँ चली गई, संट में। ठीक, ये आई जी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, आई जी कहलाएगी मैक्सिमम, या कह सकते हैं लिमिट ऑफ जी, या कह सकते हैं मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। और जो आई है वो आई क्या कहलाएगी, वो आई कहलाएगी लिमिट ऑफ एमीटर, एमीटर की मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो आई क्या कहलाएगी, एमीटर की मैक्सिमम करंट, और आई जी क्या कहलाएगी, गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट। चलिए, तो आई क्या हो गया, रेंज ऑफ एमीटर, रेंज मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक, चलिए, तो आई क्या है, रेंज ऑफ एमीटर कहलाएगा, और आई जी क्या कहलाएगी, गैल्वेनोमीटर की रेंज। और ये पूरी जो आई है वो क्या करेगी, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, एमीटर हो गया। चलिए, अगर हम बात करें वोल्टेज की, दोनों पैरेलल में लगे हैं, संट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। जितना वोल्टेज जी के अलोंग होना चाहिए उतना वोल्टेज एस के अलोंग होना चाहिए। तो वोल्टेज ऑफ एस इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ जी। अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकलता कैसे, V इक्वल टू निकलता आई इंटू आर से। तो इसका V निकालूं तो वो कितना होगा, आई इंटू आर। आई है कितनी इसमें, आई माइनस आई जी, और आर कितना है इसका एस। तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज कितना हो गया, आई माइनस आई जी इंटू एस, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई जी इंटू आर जी। ठीक है, तो चाहिए दोनों के वोल्टेज, तो वोल्टेज ऑफ एस इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ जी, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। या कह सकते हैं ये दो पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ए कहूं और इसको बी कहूं, तो ये भी ए और बी, और ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए, और ये पॉइंट बी है तो ये भी क्या होगा, बी। तो ये संट है वो भी ए और बी के बीच में है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो भी ए और बी के बीच में है। तो दोनों सेम पॉइंटों के बीच में लगे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम है, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम। चलिए, दोनों के वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो बस यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, एस निकालना तो क्या होगा, आई माइनस आई जी क्या आ जाएगा, अपॉन में। तो क्या फॉर्मूला बन गया, तो एस इज इक्वल टू हो गया आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, या मैं तो इस बात को याद रखता हूँ। कौन सी बात को याद रखेंगे, इसको भी मत याद रखिए, इसको याद रखिए कि क्या हो गया, वोल्टेज ऑफ एस इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ जी। क्लियर होगी बात? तो देखिए जहां पे अगर बात करें तो आई जी क्या था, आई जी क्या थी, करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम पॉसिबल करंट कितनी, आई जी, और एमीटर की कितनी हो गई थी, आई। तो आई तो क्या थी, रेंज ऑफ एमीटर, और आई जी क्या थी, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है मोर रेंज ऑफ एमीटर मींस लेस वैल्यू ऑफ संट। ये कह रहा है मोर रेंज ऑफ एमीटर का मतलब क्या है, मोर रेंज ऑफ एमीटर का मतलब है जितना कि अच्छा एमीटर। और अच्छा एमीटर कब होगा, अभी आपको पता है आइडियल एमीटर कौन है, आइडियल एमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, और तो अच्छा रेजिस्टेंस कब होगा, जितना छोटा संट लगाएंगे, जितना संट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना एमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उतना वो बेटर एमीटर हो जाएगा। तो मोर रेंज ऑफ एमीटर मींस है लेस वैल्यू ऑफ संट। तो एस की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी क्या होगी, एमीटर रेंज क्या आएगी, ज्यादा आएगी, या कह सकते हैं अच्छा एमीटर होगा। देखिए एक और बात, नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो एमीटर में दो ही तो रेजिस्टेंस हो गए, किस किस के, एक तो संट के और एक गैल्वेनोमीटर के, और दोनों आपस में क्या लगे हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में लगे हैं तो एमीटर का नेट रेजिस्टेंस किससे आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। ठीक है, पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ R1 कौन है, एक तो गैल्वेनोमीटर है और एक संट है, तो RG इंटू एस अपॉन RG प्लस एस। क्लियर? और ये जो वैल्यू निकल के आएगी, पैरेलल में जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जो सबसे छोटा है उससे भी क्या आएगा, छोटा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटा कौन है इसमें, संट, और संट से भी छोटा कौन आएगा, एमीटर।
आगे बात समझ में। अगर मैं कंपेयर करूं तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा और अमीटर का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा। अगर मैं शंट को रखूंगा तो शंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से छोटा मगर अमीटर से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि अमीटर की वैल्यू शंट से भी छोटी आएगी। जब दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटी वैल्यू जो रेजिस्टेंस की उससे भी छोटा आता है। तो अगर मैं शंट को रखूंगा तो वो कहाँ आएगा, शंट आएगा एमीटर। तो सबसे कम किसका हो गया, मीटर का, और सबसे ज्यादा किसका हो गया, गैल्वेनोमीटर का। अगर शंट की बात करें तो शंट कहाँ आएगा, मिडिल में। क्यों, क्योंकि आरजी और एस का जो रिजल्टेंट होगा वो एस से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। चलिए, और एस जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा मोर रेंज आएगी एमीटर की, कह सकते हैं उतना अच्छा मीटर होगा। चलिए, या कह सकते हैं उतनी ज्यादा करंट आ जाएगी एमीटर में। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ देखिए, इफ आई वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई क्या है, रेंज ऑफ एमीटर, आई कितनी हो जाए, वो एन टाइम्स हो जाए किसके, आई जी के। देन तो लगाइए वैल्यू क्या था, एस इजिकल टू था आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन आई जी। यहां से आई जी में क्या ले लूंगा, कॉमन, और आई जी कॉमन ले लूंगा तो आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा आर जी अपॉन एन माइनस वन। किसकी वैल्यू हो जाएगी, एस की। तो इस टाइप के फॉर्मूले तो आगे ड्राइव होते रहते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको बेसिक सी बात बता दी कि इस टाइप का फॉर्मूला हो सकता है। मेन बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्या हो गया, अमीटर कैसे बना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट को ऐड करके। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों का पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक। और अगर इसमें अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो वोल्टेज ऑफ जी इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ एस। बस ये बात ध्यान रहे, इससे तुरंत फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, तो देखिए, तो क्या फॉर्मूला बन गया, तो एस इजिकल टू हो गया आर जी अपॉन एन माइनस वन। कब आया ये फॉर्मूला, जब आई इजिकल टू किसके इक्वल थी, एन आई जी के। या कह सकते हैं अमीटर की जो लिमिट थी, रेंज थी, वो गैल्वेनोमीटर के कितने टाइम्स थी, एन टाइम्स। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। उससे पहले एक बात सुन लीजिए, देखिए क्या है, पहले एक प्रॉब्लम समझ लो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने से पहले। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है हमारे पास दो सेल इसमें लगे हैं, एक 10 वोल्ट का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, और एक 20 वोल्ट का जिसका 20 एमएफ का और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। ये दो पॉइंट है ए और बी, और इन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, मेजर करेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वेरी हाई। क्यों वेरी हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। करंट फ्लो अगर कर गई, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या था, इसमें करंट फ्लो कर रही थी सर्किट में, तो इसमें जो करंट जा रही है वो करंट डिसाइड करेगी इसके वोल्टेज को, क्योंकि V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। जैसे जैसे I चेंज होगी वैसे वैसे इस R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा, तो इन दोनों A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे अगर हमने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज इन ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल नापोगे वो किसी डिवाइस से नापोगे, और वो डिवाइस कौन है, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को इन दो पॉइंटों के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, उसमें मैंने अरेंज कर दिया। अब क्या हो गया, अगर इसकी इस यहाँ से जो करंट आ रही है उसका यहाँ जो करंट गई, इसका कुछ पार्ट अगर ऊपर भाग गया, अगर कुछ पार्ट ऊपर भाग गया तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगी। मान लीजिए पहले करंट इसमें 5 एम्पियर आ रही थी, तो 5 एम्पियर करंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10। और अब मान लीजिए 1 एम्पियर करंट वहाँ भाग गई, तो यहाँ कितनी रह गई, 4, और 4 रह गई, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 8। पहले जब 5 करंट फ्लो कर रही थी तो कितना वोल्टेज ड्रॉप था, 10, क्योंकि 5 इंटू 2 कितना था, 10। और अगर मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट यहाँ भाग गई, 4 की इसमें रह गई, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो अब वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा, 8। तो इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज। और पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो इसकी जो रीडिंग होगी वो गलत रीडिंग नाप देगी। एक्चुअल में रियल में जहाँ पे जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं नापेगी, कुछ और नाप देगी। क्यों, क्योंकि कुछ अगर करंट कहाँ भाग गई, वोल्टेज में। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को मेजर करे, तो उसके लिए इसमें करंट नहीं जानी चाहिए। तो वोल्ट मीटर पहली बात तो एक जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें क्या निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके वो पैरेलल में लगता है। और दूसरी बात, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर हम बात करें आइडियल वोल्ट मीटर की, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो होगी ही नहीं, या ऐसे कह सकते हैं कि सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। जहां वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर कोई क्लोज सर्किट नहीं बनाएगा, वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब एक वायर क्या हो जाएगा बीच में से, ऐसे मान लो कि टूट गया, ठीक, क्योंकि इसका वोल्टेज क्या लेना हमें, इनफाइनाइट लेंगे तभी इसमें करंट नहीं आएगी, और जब इसमें करंट नहीं आएगी तभी ये एग्जैक्ट क्या करेगा, वोल्ट पोटेंशियल वैल्यू को मेजर करेगा।
या कह सकते हैं इसकी एरर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, और करंट फ्लो नहीं होगी तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू को नापेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, एक क्लोज सर्किट की तरह, मतलब इसमें वोल्ट मीटर में करंट फ्लो हम नहीं कराएंगे। चलिए खैर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वोल्ट, इसने कहा है कि जो वोल्ट मीटर है वो क्या है, आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट हो गया तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं ब्रेकिंग वायर है, या कह सकते हैं क्लोज लूप है। वोल्ट मीटर का जो लूप बनता दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, ओपन लूप होगा, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो बस करंट यही फ्लो करेगी। तो कह रहा है फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या नापेगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। अब या तो आप यहां से इस सेगमेंट से निकाल दो, चाहे इस सेगमेंट से, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम ही तो हैं। अगर इस पॉइंट को ए कह रहा हूं तो इस पॉइंट को ए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इस पॉइंट को बी कह सकते हैं क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। चलिए, अब इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, अगर हम देख लें, ये 10 वोल्ट का ईएमएफ करंट फ्लो करना चाहेगा इधर, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये कैसा करना चाहेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका प्लस ये है। तो ये चाहेगा करंट फ्लो करना इधर और वो चाहेगा इधर, तो कौन सा बड़ा है, 20 वाला बड़ा है किससे, 10 से, तो फाइनली जो करंट है वो इसकी वजह से फ्लो कर जाएगी, तो ये करंट फ्लो करेगी। तो इसमें नेट ईएमएफ होगा कितना, अगर तो नेट जो करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में, तो वो नेट करंट होगी कितनी, वो करंट आएगी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि एक करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज और एक फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 माइनस 10 ये हो गया नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितने होंगे, 2 + 3। ऐड क्यों कर दी, ये तो पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। देखिए, जो करंट यहाँ से फ्लो होगी वही तो करंट सब में जाएगी, तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में होगी वही इसमें होगी, और जब सेम करंट आए रेजिस्टेंस में तो वो किस में हो गया, सीरीज में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 3 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। तो इस केस में अगर जो करंट आएगी तो वो कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करें तो देखिए, तो करंट आ जाएगी कितनी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना हो गया, 20 माइनस 10, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3, तो ये 10/5 कितनी करंट फ्लो कर गई, 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर गई। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो आप दोनों सेगमेंट के थ्रू, दोनों एलिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, इसकी वजह से भी निकाल सकते हैं। बस ये कंडीशन क्या होगी, इसमें करंट प्लस, ये क्या हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा होगा, और ये सेल क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज, क्योंकि इसके प्लस से करंट फ्लो कर रही है और उसके प्लस में करंट एंटर कर रही है, तो ये डिस्चार्ज होगा। अगर इसके यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, VA माइनस BV, तो वो किससे आएगा, E + IR, और इससे निकाल दूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा, E - IR, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है और वो कैसा है, चार्जिंग है। तो जिससे आपकी मर्जी करे उससे निकाल लो। चलिए, अगर मैं इससे निकालूंगा तो E प्लस क्या होगा, I × R। E कितना है, 10, और I कितनी है, 2, और R कितना है, 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, तो 10 + 4 कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पोटेंशियल रीडिंग कितनी होगी, 14 वोल्ट। ये ऐसे निकाल लो। इसमें क्या होगा, डिस्चार्जिंग का केस है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच में, VA माइनस BB, वो कितना आएगा, E - IR। E कितना है, 20, और I कितनी है, 2, और R कितना है, 3, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, तो E - 20 - 6 कितना आ जाएगा, 14। तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही आंसर आएगा। तो कितना पोटेंशियल रीडिंग कितनी आ गई वोल्ट मीटर की, 14 वोल्ट। क्लियर होगी बात। तो अब हम क्या देखना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि गैल्वेनोमीटर को, किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर कौन है, वोल्ट मीटर क्या मतलब है कि जो क्या करता है, जो किसी भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और मेजर एक्यूरेट मेजरिंग जब होगी जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। हाई रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है कि इसमें खुद में करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें खुद में करंट फ्लो हो गई तो ये क्या कर देगा, एरर आ जाएगी इसकी रीडिंग में, यानी कि रियल में जो करंट फ्लो कर रही होगी, जिस ब्रांच में हम निकालना चाहते थे, जिन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते थे, तो फिर वो वैल्यू, रियल वैल्यू निकल के नहीं आएगी अगर इसमें क्या हो गई, करंट फ्लो कर गई। तो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए, और वोल्ट मीटर में करंट फ्लो कब नहीं करेगी, जब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी वोल्ट मीटर लेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या लेंगे, हाई। अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इन्फिनिटी। तो कहें अगर हम बात करें किसी भी दो पॉइंटों के बीच में अगर वोल्ट मीटर हम जोड़ें, तो वोल्ट मीटर के जुड़ने से जो सर्किट, जो क्लोज लूप बनेगा, वो एक्चुअल में क्लोज लूप नहीं होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, एक
ओपन लूप की तरह। तो आइडियल वोल्ट मीटर हमेशा एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं कि सर्किट ओपन है, मतलब वायर टूटा हुआ है। क्लियर? चलिए, अब हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना? हाई। तो इसका मतलब अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो वो ऑटोमेटिक क्या बन गया होगा? वोल्ट मीटर बन गया होगा। अब किसी का भी रेजिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करेंगे? आप उसमें सीरीज में एक अनोदर रेजिस्टेंस जोड़ दें, और जितना ज्यादा मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस करना है तो क्या करूंगा? एक हाई रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देंगे, जिससे अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? इस हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर से भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसे बनेगा? तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। और वो कैसे होगा? तो गैल्वेनोमीटर के पहले सीरीज में क्या कर दीजिए? एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए, जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए? और भी ज्यादा हाई हो जाए। और ये वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये क्या लगता है? ये पैरेलल में कंबाइन होगा, और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अगर करंट फ्लो करेगी तो इसका मतलब फिर रीडिंग गलत हो जाएगी। तो इसलिए करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। और हाई रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि इसके लिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कब करा जाएगा? जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे? सीरीज में कंबाइन करके। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। और कैसे बिहेव करेगा वो? ओपन सर्किट की तरह। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ एन रियल वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई, so that voltage is to be measured does not change very much। ये कह रहा है अगर हम जो रियल वोल्टेज ले रहे हैं, अगर उस रियल वोल्टेज का रेजिस्टेंस क्या है? वेरी हाई है, तो उसकी जो रीडिंग है उस रीडिंग में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, या कह सकते हैं उसकी एरर, उसमें क्या होगी? जो एरर आएगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एक छोटी एरर आएगी। ठीक है, तो अच्छा वोल्ट मीटर कब होगा? जब एरर कम आए। एरर कम कब आएगी? जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो। और पूरा आइडियल कहलाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर कब कहलाएगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ के क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा? इनफाइनाइट। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ ए रियल वोल्ट मीटर must be very high so that voltage is to be measured does not change very much। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा उतनी अच्छी रीडिंग नापेगा, कह सकते हैं उसकी रीडिंग में उतनी एरर क्या होगी? कम होगी। चलिए, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दीजिए? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दो, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो वोल्ट मीटर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए, और वो भी किस में जोड़ना चाहिए? सीरीज में। क्योंकि सीरीज में कंबाइन करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? दो रेजिस्टर को अगर आप सीरीज में कंबाइन करो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उससे भी क्या आएगा? बड़ा आता है। ठीक है, तो देखिए, विद गैल्वेनोमीटर तो हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, किसमें? सीरीज में। तो देखिए, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें हमने क्या कर दिया? एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया सीरीज में, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के। तो अब ये जो पूरा सिस्टम अरेंजमेंट बन जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। क्लियर? यहां से क्या आ रहा था? ये IG आ रही थी, क्योंकि एक सीधा सीधा डायरेक्ट G में आ रहा था, तो IG यहां से एंटर करी, और जो करंट क्या है कि जो करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल में जाएगी वही करंट किस में जाएगी? इस RH में जाएगी। रोस्टर बोल देते हैं इसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या गया? बस यहां से सीरीज में लग रहे हैं, तो दोनों में करंट क्या रहेगी? सेम। अब दोनों का जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा? V। अब ये V वोल्टेज क्या हो गया? देखिए जी, तो V क्या है यहाँ पे? V क्या होगी? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कौन है? ये वोल्ट मीटर नहीं, ये वोल्ट मीटर नहीं, पूरा अरेंजमेंट ये क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर, जिसका पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई। इस वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी? इसका प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल का जो सम है वो क्या कहलाएगा? V। और वही क्या कहलाएगी? वोल्ट मीटर की रेंज। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो रेंज का मतलब जानते हो? रेंज का मतलब है, रेंज मींस मैक्सिमम वैल्यू, कितना मैक्सिमम वोल्टेज ये वियर कर सकता है, सहन कर सकता है, या कर सकते हैं मेजर कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें अगर हम अप्लाई करें, पूछे इसका वोल्ट मीटर का नेट रेजिस्टेंस पूछने लगे तो वोल्ट मीटर किन दो सब्सटेंस से मिलकर बना? G से और R से। इन दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, किसमें है? ये सीरीज में। तो RG प्लस RH का जो सम है वही क्या कहलाएगा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर?
तो देखिए अब दूसरी बात, अगर वोल्टेज देखें, ये वोल्टेज V की वैल्यू होगी कितनी, तो V इक्वल टू क्या होता है, ये वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज के सम जो होगा वही क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो अगर मैं V की बात करूं, V है क्या, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, और किससे निकलेगी, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आई तो आई कितनी है, IG, और R क्या होगा, इसका पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये RG प्लस RH। तो नेट V आ गया, V इक्वल टू होगा I इंटू आर, आई कितनी है IG, और नेट रेजिस्टेंस कितना है RG प्लस RH। ठीक है, यहां से अगर हम निकालना चाहें RG प्लस RH, तो IG को अपॉन में ले आएंगे। तो यहां से क्या आ गया जी, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए, तो इसमें क्या हो गया, RG प्लस RH इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन IG। अब मुझे क्या निकालना है, ये अगर RH निकालना है तो ये IG इधर क्या हो जाएगी, माइनस। तो RH इक्वल हो गया V अपॉन IG माइनस V अपॉन IG माइनस RG। क्लियर होगी बात। देखो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऐसे समझो आप, रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम बात करें, ये एक तरीके से किसका रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया पूरे किसका, वोल्ट, इस V अपॉन आई क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ही तो कहलाता है, और ये रेजिस्टेंस किसका होगा, पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ G और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ H, जो एडिशनल रेजिस्टेंस रजिस्टर लगाया था किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के। तो वोल्टेज अगर हम बात करें, पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये तो था दोनों के सम के इक्वल, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए थे, इन दोनों के सीरीज में जुड़ने से तो क्या बना था, वोल्ट मीटर बना था। तो अब इसे याद रखो आप, अगर हमें क्या निकालना है, यही बात याद रख लो बस, कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ा उसका। यहां से अब हम अगर RH निकालना चाह रहे हैं, तो RH मुझे पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर माइनस कर देंगे कितना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस में से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस माइनस कर दूं तो किसका बचेगा, RH। और इसके रेजिस्टेंस को मैं लिख के सकता हूं, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। V कौन सा, वोल्ट मीटर का वोल्टेज, और वोल्ट मीटर का वोल्टेज कौन है, V है। और वोल्ट मीटर में करंट कितनी जा रही है, जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है वही किस में जाएगी, वोल्ट मीटर में IG, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो आप डायरेक्ट इसे याद रखो, V को हम क्या लिख सकते हैं, R को हम क्या लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। क्लियर होगी बात। और V किसका, ये वोल्ट रेजिस्टेंस किसका है, ये वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वोल्ट मीटर का वोल्टेज अपॉन करंट, और करंट तो क्या होगी, IG, दोनों में सेम ही है, क्योंकि दोनों क्या हो गई थी, देखिए सीरीज में थे, दोनों में करंट क्या थी, सेम, जो IG जो इसमें है वो इसमें, वही पूरे वोल्ट मीटर की। क्लियर। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मेन तो कह रहा है मोर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की मोर रेंज कब आएगी, मींस ये कह रहा है मोर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर मींस मोर वैल्यू ऑफ RH। मतलब जितना ज्यादा RH का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, और उतना ही क्या होगा, वो बेस्ट क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो जितना बेस्ट वोल्ट मीटर होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, बड़ी रेंज होगी। अब बेस्ट वोल्ट मीटर कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज्यादा। अब नेट रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो गैल्वेनोमीटर में जो हम RH जोड़ रहे हैं वो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, बेस्ट, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट मीटर का, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का हो जाएगा उतना बेस्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, और जितना बेस्ट वोल्ट मीटर हो जाएगा उतनी क्या हो जाएगी, उसकी मोर रेंज हो जाएगी। मोर रेंज मतलब ज्यादा वोल्ट मीटर को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस कंपेयर करने लगे तो देखिए गैल्वेनोमीटर से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो गया था, वोल्ट मीटर का, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कब होता है, अगर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को घटाया तो एमीटर, और बढ़ाया तो वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस घटेगा कैसे, सीरीज में पैरेलल में जोड़ के, पैरेलल में एक छोटा सा शंट जोड़ दीजिए, और अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे, सीरीज में जोड़ के। जितना ज्यादा आपको बढ़ाना तो उतना ज्यादा क्या करिए, उतना बड़ा रेजिस्टेंस किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए, किसके, गैल्वेनोमीटर के। और रेजिस्टेंस जितना घटाना उतना छोटा रेजिस्टेंस क्या कर दीजिए, उतना छोटा शंट क्या कर दीजिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए गैल्वेनोमीटर के, तो क्या बन जाएगा, मीटर। क्लियर होगी बात। चलिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा अमीटर। ये किस में जुड़ता है, सीरीज में, वो किस में जुड़ता है, पैरेलल में। ये मेजर करता है करंट को, वो मेजर करता है पोटेंशियल को।
ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो, इसका जब ये आइडियल एमीटर कौन कहलाएगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0, और आइडियल वोल्टमीटर कौन कहलाएगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि इफ V इक्वल टू क्या हो जाए, ये कह रहा है जो रेंज है किसकी, वोल्टमीटर की, वो क्या हो जाए गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के n टाइम्स हो जाए। तो ये तो V क्या हो गया, वोल्टेज हो गया किसका, पूरे वोल्टमीटर का, और VG क्या है, वोल्टमीटर है किसका, गैल्वेनोमीटर का। कह रहा है कि वोल्टेज का जो ये कह रहा है वोल्टमीटर का जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, n टाइम्स हो गया किसके, गैल्वेनोमीटर के वोल्टमीटर के। तो वैल्यू को रखिए जरा, V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, किसका है V, गैल्वेनोमीटर का, तो क्या होगा, करंट भी किसकी, गैल्वेनोमीटर की, और रेजिस्टेंस भी किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज निकालें तो गैल्वेनोमीटर की करंट, गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस। रखिए इस वैल्यू को यहाँ पे, कौन सी वैल्यू में, आर एच क्या था, V अपॉन आई जी माइनस आर जी, ये कह सकते हैं आर एच क्या था, वोल्टेज का रेजिस्टेंस माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और वोल्टेज का रेजिस्टेंस को हमने क्या लिख लिया था, V अपॉन आई जी लिख लिया था। ठीक है, रख दीजिए इसकी जगह, V की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे पूरा। यहाँ से क्या होगा, आई जी क्या हो गया, कैंसिल, और आर जी क्या हो जाएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा n माइनस वन, तो आर एच इक्वल हो जाएगा n माइनस वन इंटू आर जी। क्लियर। तो देखिए, तो आर एच क्या हो गया, आर एच इजिकल टू हो गया n माइनस वन इंटू आर जी, क्योंकि आर जी हमने कॉमन ले लिया होगा और यहाँ बचा होगा n माइनस वन। तो इस टाइप के फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कभी भी कभी भी बना सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं, जहाँ पे n क्या है, n क्या था, वो नंबर था जिसका वोल्टेज का जो वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज था वो n टाइम्स था किसके, गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के, वो n की वैल्यू है। चलिए खैर, ये कह रहा है मल्टी रेंज एमीटर एंड वोल्ट मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है मल्टी रेंज एमीटर एंड वोल्ट मीटर से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। देखिए कैसे, अगर हम बात करें, ये कह रहा है हमारे पास मल्टी रेंज एमीटर है और मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। पहले एमीटर को देख लेते हैं। ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में सिर्फ मैंने R1 जोड़ा, इतना पार्ट जोड़ा तो ये एक एमीटर बन गया। मैंने इस रेजिस्टेंस, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जोड़े R1 और R2, तो ये इतना मीटर बन गया। और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो ये पूरा मीटर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमीटर बनता है। क्यों, क्योंकि जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घटेगा, और घटेगा तो क्या बन जाएगा, वो अमीटर। अभी कह रहा है जब मैं क्या कर रहा हूँ, जी के रेस्पेक्ट, जी के पैरेलल में सिर्फ R1 जोड़ रहा हूँ, और जब जी के रेस्पेक्ट में R1 और जी के पैरेलल में R1 और R2 जोड़ रहा हूँ, और जी के पैरेलल में R1 R2 R3 जोड़ रहा हूँ तीनों, जब केवल संट केवल R1 है तो करंट इसमें फ्लो करेगी। मान लीजिए इसकी जो रेंज है किसकी, एमीटर की रेंज, वो कितनी है, I1। जब मैंने R1 और R2 दोनों संट के रूप में जोड़ दिए तो करंट रेंज इसकी जो आई एमीटर की वो कितनी आई, I2। और जब मैंने तीनों जोड़ दिए तो क्या आई, इसमें जो करंट आई वो कितनी आई, I3। तो कह रहा है इनकी रेंज, ये रेंज की वैल्यू बताओ, I1 बड़ी है कि I2 या I3। मैंने अभी आपको बताया अमीटर कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम, और कितना बेस्ट अमीटर होगा, जितना रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। जितना संट का रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही क्या होगा, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, और उतना ही बेस्ट अमीटर होगा। और जितना बेस्ट अमीटर होगा उसकी क्या होगी, उसकी रेंज उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए, तो जितना संट कम उतना बेस्ट अमीटर, और बेस्ट अमीटर तो मोर रेंज होगी। तो इसलिए I1, जैसे जैसे रेजिस्टेंस, संट का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एमीटर, वैसे वैसे रेंज भी क्या होती चली जाएगी, कम। क्योंकि संट का रेजिस्टेंस जितना कम होना चाहिए उतना बेस्ट एमीटर होगा, और उतनी क्या होगी, मोर रेंज होगी। तो जैसे जैसे संट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की रेंज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी एमीटर की। तो I1 से छोटा I2, I2 से छोटा I3। क्लियर हो गई बात। वोल्ट मीटर में देखिए, वोल्ट, ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जब रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का बढ़ जाए तब वोल्ट मीटर बनता है। अगर जी के साथ में केवल R1 जोड़ा तो ये कंडीशन, जी के साथ में R2 जोड़ दिया तो ये कंडीशन, जी के साथ में ये तीनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो ये कंडीशन। तो जब R1 जोड़ रहे हैं तो वोल्ट रेंज कितनी है वोल्ट मीटर की, V1। दो रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं R1 R2 तो V2 है, और तीन रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तीनों जोड़ रहे हैं तो V3 है। अब क्या होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बेस्ट वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि वो अच्छा वोल्ट मीटर कब होगा, जब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो। तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाएंगे, RH की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी रेंज भी क्या होती जाएगी, बड़ी। तो R1 से बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा ये, R इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा ये, तो V1 से बड़ी रेंज V2, V2 से बड़ी V3। क्लियर होगी बात, समझ में आई बात नहीं। चलिए, तो ये कंडीशन इसमें निकल के आई।
तो इसमें क्या था, इस शंट का जो रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो वैसे ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो वैसे कैसे आता था कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो उसी से ये फॉर्मूला आता है। इसमें कैसे आता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इस अगर हम बात करें किसी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ जी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आर। वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो वहीं से तो आया था देखिए। तो रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर किससे आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अगर हम बात करें आरएच निकाल रहे थे तो क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस में से अगर गैल्वेमीटर का माइनस कर दूंगा तो ये आर निकल जाता था। और वोल्टेज के रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता था, वी अपॉन आई, क्योंकि आर इजिकल टू होता है वी अपॉन आई। और V तो क्या हो गया, वोल्टेज ऑफ किसका, वोल्ट मीटर। और आई जी क्या थी, जो करंट फ्लो कर रही थी वोल्ट मीटर में। और वोल्ट मीटर में करंट क्या होती है, जो गैल्वेमीटर की करंट होती है वही वोल्ट मीटर की होती है, क्योंकि दोनों सब किस में होते हैं, सीरीज में। तो ये फॉर्मूले निकल के आए थे, S इजिकल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तुम याद रखना चाहो याद रख लो, ठीक है, नहीं तो वैसे याद रखो बस। चलिए एक प्रॉब्लम देख लें इस पर। अगर हम बात करें तो कि फॉर्मूले याद रख लेने चाहिए, मगर ये बात जरूरी है कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेमीटर इज 12 ओम, मतलब क्या दे दिया, आरजी दे दिया। एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज कितनी है, 50 मिली एम्पेयर, मतलब रेंज दे दी गैल्वेमीटर की। तो ये क्या दे दी, आई जी कितना, 50 मिली एम्पेयर, मतलब 15 × 10⁻³ एम्पियर। देखो एंड इट्स मतलब किसकी बात कर रहा था, गैल्वेमीटर की। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर इतना है, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब इसकी रेंज कितनी, क्या दे दी, आई जी। वो आई जी की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू, वो रेजिस्टेंस बताना जो रिक्वायर्ड होगा इसको कन्वर्ट करने में, किस में जी, किस में कन्वर्ट करने में। तो देखिए, एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.5 एम्पियर, इसे एक अमीटर बनाना है। और अमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताना है। और कैसा अमीटर बनाना, जिस अमीटर की रेंज कितनी हो, 0 से लेकर 0.5, मतलब ये दे दी, ये अमीटर की रेंज दे दी। अमीटर की रेंज मतलब कितनी दे दी, 0 से 0.5 अमीटर, मतलब मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, 0.5 अमीटर। ये क्या दे दी उसने, आई मतलब रेंज ऑफ अमीटर, आई जी मतलब रेंज ऑफ गैल्वेमीटर। ये तो रेंज ऑफ गैल्वेमीटर दी थी, और ये किसकी रेंज दे दी, अमीटर की, मतलब ये आई जी दे दी थी और ये आई दे दी थी। क्या निकालना, एस निकालना, रेजिस्टेंस किसका निकालना है, शंट का, मतलब जो नया रेजिस्टेंस जोड़ के हम गैल्वेमीटर को अमीटर बना रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बताइए, मतलब शंट बताना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, एस इजिकल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये कह लो वोल्टेज, देखिए एस इंटू दिस, एस में ये तो करंट होती है। चलिए इसका एस का वोल्टेज इक्वल होगा आई जी का वोल्टेज, एक ही बात है। तो ये हमें निकालना है। आई जी मुझे दे दी कितनी, 15 × 10⁻³ आर जी मुझे कितना दे दिया, 12। और अगर हम बात करें किसकी, आई की, तो आई कितनी दे दी मुझे, 0.5, मतलब 5 × 10⁻⁻1। और आई जी हमें कितना है, 15 × 10⁻³ वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 5, मतलब वोल्ट मीटर का वोल्टेज तो दे दिया कितना, 5, ठीक। तो हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर की रेंज निकालनी। एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, जिससे क्या बन जाए, एक गैल्वेमीटर में कितना रेजिस्टेंस जोड़ूं कि ये वोल्ट मीटर बन जाए, कितनी रेंज का, 0 से लेकर 5 वोल्ट का, मतलब V तो कितनी दे दी, 5 वोल्ट। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 5। तो V तो हमें पता चल गया, वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया, 5। क्या निकालना मुझे, RH जोड़ के तो बनता है, जब किसी गैल्वेमीटर में सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर, उसे क्या पढ़ते हैं, RH। तो देखिए कहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, ये लगा देंगे, RH इजिकल टू होगा V अपॉन आई जी माइनस आर जी। V मुझे दे दिया वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है, 5। आई जी मुझे दे रखी कितनी, 15 × 10⁻³ वोल्टेज की रेंज, गैल्वेमीटर की रेंज। और आर जी हमें दे रखा कितना, 12। बस वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो देखिए, तो पहले केस में मैंने आपको समझा चुका हूँ, बस डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या लगाइए, एस इजिकल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बहुत जरा सी मिनट, जरा सा सेकंड लगते हैं। देखिए, ये गैल्वेमीटर था और ये शंट था, ठीक है। ये दोनों किस में थे, पैरेलल में। यहाँ से जो करंट आई थी उसका इसमें जो करंट जाएगी वो आई जी, तो इसमें कितनी करंट बचेगी, आई माइनस आई जी। बस खत्म हो गई, यहाँ से आ रही थी आई,
ये रेंज किसकी है, ये तो पूरी अमीटर की रेंज, ये तो रेंज कहलाएगी अमीटर की, ये रेंज किसकी, गैलोमीटर की। तो दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे अगर दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज ऑफ एस इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ जी। एस का वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर, आई कितना है इसमें, आई माइनस आई जी इंटू आर कितना है एस, और जी का क्या होगा, आई जी इंटू आर जी। बस डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, यही तो है, इससे तो बनाइए। एस इजिकल टू क्या कहता है, अपॉन में आ गया था। तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलों को, ये पता होना चाहिए बात क्या है, ठीक है। अब तो वैल्यू रख देंगे। आई जी मुझे दे रखा रेंज ऑफ गैलोमीटर कितना, 15 × 10⁻³ आर जी मुझे दे रखा 12। वो अमीटर बनाना था किस रेंज का, 0 से लेके 0.5। तो जो मैक्सिमम रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम रखेंगे लिमिट। तो आई कितना हो गया, 0.5 कह सकते हैं, या 5 × 10⁻⁻1, और आई जी मुझे पता है 50 × 10⁻³। बस सॉल्व करते चले आएंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था वोल्ट मीटर बनाना है, कितनी रेंज का, 0 से 5 वोल्ट का। तो देखिए, या तो फॉर्मूला आपको याद है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर एच इजिकल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फॉर्मूला याद नहीं आता तो तुरंत देखिए, वोल्ट मीटर बना कैसे था, ये गैलोमीटर था यहाँ, और ये क्या लगा दिया था, एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, कौन सा, आर एच, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर जी, और ये पूरा ही मिलके क्या कहला रहा था, यही कहला रहा था वोल्टेज वी, वोल्ट मीटर। और यहाँ से जो करंट आ रही थी कितनी आ रही थी, गैलोमीटर में सीधी करंट आ रही है, तो गैलोमीटर वाली आ रही होगी, आई जी वाली आ रही होगी, वही इसमें रहेगी, वही इसमें रहेगी। तो सीधा सीधी बात कर सकते हैं इसमें, क्या सीधी सीधी बात कर सकते हैं, एक तो यह है कि वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, दोनों के वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस ऑफ किसका, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस देखूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ जी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एच। मुझे आर एच ही तो निकालना है, ये मतलब एक जो एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ के गैलोमीटर में क्या बनाया वोल्ट मीटर, तो ये आर एच किससे निकल के आएगा, ये आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज का माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके अक्रॉस भी पूरे वोल्टेज को, इसके वोल्टेज को क्या कह सकता हूं, रेजिस्टेंस को, आर इजिकल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। वी कौन सा, इस वोल्ट मीटर का वी, तो वो तो ये वी दे दिया, वो तो दे दिया रेंज कितनी, 0 से 5, तो कितनी इसकी वैल्यू तो हो गई 5। और ये आई कितनी है, इस वोल्ट मीटर में करंट कितनी है, जितनी गैलोमीटर में करंट जा रही है आई जी, वही वोल्ट मीटर में, वही आर एच में, सब में वही है, तो क्या लिख सकते हैं, इसे आई जी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया, आर एच इक्वल होगा आर वी माइनस आर जी, और आर वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आई जी। और अब भैया ये तो फॉर्मूला है, तो आपको याद है तो याद रख लीजिए, नहीं तो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक बात पता है तो इस फॉर्मूले से अलग हटके भी कुछ और बात पूछ सकता है, तो आप बता दोगे अगर आपको बेसिक बात पता है, और आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तो आप अटक सकते हैं अगर कुछ और बात पूछ लेगा तो, ठीक है। पूछ ले वोल्टेज, इसका वोल्टेज पूछ ले गैलोमीटर का, तो क्या होगा, वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर वो इक्वल होगा वोल्टेज ऑफ गैलोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ आर एच। चलिए बाकी वैल्यू तो देखते हैं, इसकी रेंज दे रखी कितनी, 5, आई जी हमें दे दिया था 15 × 10⁻³ और आर जी मुझे दे रखा था 12। अब तो सोल्व करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए गैलोमीटर इज 10 ओम, क्या दे दिया ये, आर जी, एंड इट्स रीडिंग स्केल हैज 50 डिवीजन। इस गैलोमीटर की जो मेजरमेंट स्केल है उसमें कितने खाने हैं, 50 खाने हैं, डिवीजन। जैसे कोई स्केल या घड़ी होती है, जैसे उसमें क्या होगा, कोई भी मीटर होता है तो उस मीटर में स्केल बने होते हैं 1 2 3 इस टाइप से। तो कह रहा है कितने खाने बने हुए हैं इसकी रीडिंग में, इसकी रीडिंग स्केल में कितने खाने हैं, 50 डिवीजन है, मतलब 50 खाने हैं। एंड इट कैन बी मेजर्ड 1 मिली एम्पियर करंट पर डिवीजन। एक डिवीजन में कितनी करंट नापता है, 1 मिली एम्पियर। तो 50 डिवीजन में फुल, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट नाप सकता है गैलोमीटर, 50 खाने हैं इसमें, और एक खाने में कितनी करंट मेजर करती है, 1 मिलीमीटर। तो 50 में कितना हो जाएगी, 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 × 10⁻³ एम्पियर। और जो मैक्सिमम करंट नाप सकता है वही तो रेंज होती है। तो गैलोमीटर की रेंज कितनी हो गई, 50 × 50 मिली एम्पियर हो गई, मतलब 50 × 10⁻³ एमीटर, और यही क्या कहलाएगी, आई जी। तो गैलोमीटर जो मैक्सिमम करंट नाप सकता है वही तो उसकी रेंज कहलाएगी। तो कितनी नाप सकता है, एक खाने में कितनी आ रही है, 1 मिली एम्पियर, तो 50 डिवीजन में कितनी आएगी, 50 मिली एम्पियर, और 50 मिली एम्पियर ही क्या होगी, गैलोमीटर की मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो जाएगी, मैक्सिमम करंट जिसे मेजर कर सकता है, कह सकते हैं गैलोमीटर की औकात। तो कितनी औकात है इसकी करंट नापने की, 50 मिली एम्पियर। चलिए, एंड इट कैन मेजर्ड 1, चलिए तो आगे बात,
कैलकुलेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 50। तो कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जिस वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है 0 से 10 वोल्ट, तो इसका मतलब वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया वोल्ट मीटर का 10, तो V की वैल्यू क्या हो गई 10 आ गई। तो कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए इस गैल्वेनोमीटर के साथ में जिससे इतनी रेंज का वोल्ट मीटर बन जाए। तो डायरेक्ट सीधी सीधी सी बात है, क्या आ गया V आ गया मेरे पास, वोल्टेज ऑफ, तो 0 से 10 की रेंज है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या कहलाएगी V कहलाएगी, कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो लगाइए फॉर्मूला, RH पूछ रहा है हमसे, तो RH इक्वल होगा, ये RH इक्वल होगा RB माइनस RG, और RB को क्या लिख सकता हूं V अपॉन I, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I। V हमें दे रखा कितना 10, I हमें दे दिया 50 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 50 मिली एम्पियर, और RG मुझे दे रखा कितना 10, बस सारी वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक बात समझें, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट सेम रही तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या रहा सेम। अगर आपने कोई सप्लाई लगा रखी है और वो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आप कर रहे, तो सर्किट में करंट चेंज कब नहीं होगी, जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे। अगर करंट चेंज हुई तो इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। तो अगर करंट सेम रह रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का क्या रह रहा होगा, सेम रह रहा होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं सेम वोल्टेज उस पर कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए, तो एक बात ध्यान रखना है, टोटल करंट रिमेन सेम मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट रिमेन सेम। वो कहे कि टोटल सर्किट में करंट सेम रह रही है तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी क्या रह रहा होगा, सेम रह रहा होगा। चलिए, इसी पे एक क्वेश्चन आया, देखिए अगर हम बात करें, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज G, कैपिटल G। नाउ ए शंट resistance S is connected to the galvanometer, then calculate resistance required so that total current in circuit remains same। ठीक है, ये कह रहा है, देखिए एक गैल्वेनोमीटर था जी, हमारे पास क्या था, एक गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही थी I, और कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर में हमने एक शंट जोड़ दिया। शंट जब भी जुड़ेगा तो किस में जुड़ेगा, पैरेलल में। तो कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक शंट जोड़ दिया, और शंट जोड़ने के बाद वो कह रहा है कि अब कितना और रेजिस्टेंस जोड़ूं कि सर्किट की करंट क्या रहे, सेम। सर्किट की करंट सेम कब रह सकती है, जब फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस की क्या रहे, सेम रहे। इनिशियल रेजिस्टेंस तो क्या था, G तो था गैल्वेनोमीटर का, जब हमने शंट जोड़ दिया होगा तो रेजिस्टेंस बदल गया होगा, रेजिस्टेंस बदल गया होगा तो करंट बदल गई होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि करंट वापस सेम रहनी चाहिए, तो करंट सेम रहनी चाहिए तो वापस रेजिस्टेंस मुझे वही सेम करना पड़ेगा। अब शंट के जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, कम, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ेगा, और पैरेलल में जुड़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। तो वापस रेजिस्टेंस को बढ़ा के G करने के लिए मुझे एक रेजिस्टेंस किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। आगे बात समझ में नहीं, ये मीटर वाली कंडीशन हो गई और ये किसकी हो गई, वोल्ट मीटर वाली। तो क्या होगा, तो बस ध्यान रखना है, वो कह रहा है एक मेरे पास गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था G, उसमें एक करंट आ रही थी I। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक शंट जोड़ दिया, और शंट जोड़ दिया तो कह रहा है कि अब इस शंट जोड़ दिया, शंट जोड़ने के बाद ही कह रहा है कि करंट इसमें सेम रहे, तो उसके लिए अब कितना और रेजिस्टेंस, शंट के अलावा कितना और रेजिस्टेंस इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर शंट को मैंने जोड़ा है, किसमें, शंट जुड़ेगा हमेशा पैरेलल में, पैरेलल में जुड़ गया होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, कम, और रेजिस्टेंस कम हो गया होगा तो करंट चेंज हो गई होगी। मगर करंट मुझे सेम रखनी है, और करंट सेम रखनी तो रेजिस्टेंस को वापस सेम करना पड़ेगा। तो शंट के जोड़ने से अगर रेजिस्टेंस घट गया होगा तो मुझे एक सीरीज में जोड़ के एक रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है और सीरीज में जोड़ने से वापस बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, तो इसने गैल्वेनोमीटर में एक शंट जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस घट गया होगा, मुझे रेजिस्टेंस वापस सेम रखना है क्योंकि करंट सेम रखनी, तो उसके लिए मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ा होगा। बस इसका नेट इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। इस टोटल का रेजिस्टेंस किसके होना चाहिए, इस G के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों में करंट क्या रहेगी, सेम। बस लगा दीजिए। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा जी, इन दोनों को तो पैरेलल, तो G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, इन दोनों के पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना आ गया, वो कितना हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, और प्लस ये R क्या है, इसके सीरीज में है तो प्लस R, और इनका नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो G के इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्यों होना चाहिए रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट क्या रह रही है, सेम, और करंट सेम जब भी हो सकती है जब रेजिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। क्लियर होगी बात। तो बस, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, दोनों इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इस जो फाइनल सर्किट बना उसका रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए इनिशियल सर्किट का। इनिशियल सर्किट तो सिर्फ कौन था, गैल्वेनोमीटर। तो दोनों को पैरेलल में ले लिया,
देखिए जी और एस को पैरेलल में कैसा आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, और उसके साथ फिर ये आर क्या है, सीरीज में है, तो प्लस आर इजिकल टू क्या होना चाहिए, जी। बस अब तो इसे सोल्व कर लो। यहाँ से क्या कर लीजिए आप, मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर को इधर छोड़िए, बाकी को सब इधर ले आइए, तो जी क्या हो जाएगा ये, तो अगर इसमें से करेंगे जी माइनस हो गया जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी प्लस एस को क्या ले लो यहाँ एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जी स्क्वायर, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो जी स्क्वायर प्लस क्या होगा जी एस, और ये माइनस जी एस है तो प्लस जी एस माइनस जी एस कैंसिल, ये बचेगा आर इजिकल टू हो गया जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आर इजिकल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस जी प्लस एस। क्लियर। ये छोटा सा क्या था जी, अमीटर को, गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, इसमें बस ये बात अगर इतनी ध्यान रहे कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कम होता है गैल्वेनोमीटर से, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें। और एमीटर का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से कम होता है, इसका मतलब वोल्ट मीटर से एमीटर कब बनेगा, जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस घटा दें। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कब घटेंगे, जब उसमें पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें। ठीक है, चलिए थैंक्स। एक बात और, आप लोग बहुत ही मोहब्बत से, प्यार से, शांतिपूर्वक हर एक लेक्चर को देख रहे हैं, और तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपकी कामयाबी बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक्स।